श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वा उपाख्याने आन्नीक कथनम नाम 20तमो अध्यायः। दृढधन्वा के पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढधन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। श्री नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढधन्वा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढधन्वा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढधन्वा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के ही समान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुन लिया है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव उठ खड़ा हुआ। बाद में हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे पुनः आप बताइए। वाल्मीकि जी बोले, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन कर उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम में बहुत दूर तक जाएं। दिन में संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर उत्तरामुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहें, न थूकें न श्वास लें। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। इस प्रकार हाथ पैर को में 10 बार मिट्टी लगावें और दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगा करके उसे शुद्ध करें। यह गृहस्थ आश्रमी का शौच कहा गया है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अनिद्रित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, बाद में दातून ले आएं और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दंत धावन करें। हे वनस्पते, आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वशु ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातौन कानी उंगली के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कुची बनी हुई हो, उस दातौन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातौन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। बाद में आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है।
बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्रों को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसके लिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें और आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा त्रिपुंड, उसके मध्य में छिद्र बनावें। ऊर्ध्वपुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैरों के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है और पीला तिलक समस्त रिद्धि सिद्धि को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न तिलक को न लगाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। इसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है। उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है? बाद में प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। जो द्विज श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग में होने वाले कृत्य को मैंने कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर के हरि भगवान की पूजा को करें। लिपे हुए स्थान में नियम स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। बाद सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित होते हैं। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के लिए आएं। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा जी के साथ में श्री हरि, श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर
विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है। उसकी इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। गांव फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, घर फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को अवश्य करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंघनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल गिरता है, वैसे ही आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था और स्वप्न के राज सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर रहें। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में लगा ही रहता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है? वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। और जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय भी संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पे नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण
अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने की जो इच्छा करता है वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह से पूजन करे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वा उपाख्याने आह्निक कथनम नाम 20तमो अध्यायः समाप्तः।